अब मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को आपके सम्मुख लाना चाहता हूं, जो बहुत प्रमुख विचारक भी हैं, सुप्रसिद्ध लेखक हैं, बड़ी रचनाकार हैं और समाज के सेवक भी हैं, लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। बग़ैर तमहीद के, बिना किसी लक़ब के, बिना किसी व्याख्या के मैं उनको माइक्रोफोन पर लाना चाहता हूं। श्रद्धेय प्रोफेसर सुरेश बाबू जी करतल ध्वनियों के साथ विभागाध्यक्ष हैं पैथोलॉजी विभाग के KGMU लखनऊ में। आज हम आकाशवाणी में हैं, बाबा साहब की 133वीं जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे सभी सम्मानित गेस्ट, आए सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, बाबा साहब को नमन करता हूं। भारतीय लोकतंत्र और डॉक्टर अंबेडकर पर चर्चा है, हम लोग कर रहे हैं। मैं भी कुछ चिंतन मनन आपके सामने करता हूं। आखिर लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ती है हमको, या सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ी? मानव जीवन में होने वाली विकृतियों को रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ी। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें कर देता है, ऐसी चीजें करता है, वो समझ नहीं पाता है, विकृतियों का रूप होता है, उन्हीं को रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। सभी में एक सिंक्रोनाइज फैक्टर है, लोग सभी एक तरीके के रहें, सभी समान रहें, देश के लोग एक तरीके को हों, उन सबको सिंक्रोनाइज करने के लिए भारतीय संविधान की जरूरत महसूस हुई। भारतीय संविधान एक डेमोक्रेटिक दस्तावेज है और ये डेमोक्रेसी एक वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इट इज ए स्पिरिट ऑफ लाइफ। जीवन जीने का कला ही डेमोक्रेसी है। हम सभी जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया और भारतीय संविधान को डेमोक्रेटिक तरीके से सभी के लिए समर्पित किया। बाबा साहब प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में डेमोक्रेसी चाहते थे। संविधान सभा की आखिरी बैठक में 25 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था। 2 साल 18 दिन 11 महीने में संविधान बनके तैयार हुआ था। 3 बार इसकी प्रूफ रीडिंग हुई थी और सर्वसम्मति से संविधान बना था। विश्व का एक बेहतरीन दस्तावेज बनके तैयार हुआ था, जो डेमोक्रेसी थी। सारे लोग खुश थे, संविधान सभा में बैठे हुए सारे लोग खुश थे और इतनी ज्यादा खुश थे कि आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। अपार खुशी थी, क्योंकि भारत एक नई दिशा में कदम रखने जा रहा था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर आखिरी दिन भी चिंतित थे, परेशान थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आपने तो संविधान बनाया है, इतनी विषम परिस्थितियों में संविधान बनाया है, आपका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था और उसके बाद भी आप चिंतित हैं। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये हम नहीं समझ पा रहे कि इस खुशी के मौके पर हम भारत को एक नई दिशा देने जा रहे हैं, एक लिखित संविधान भारत को देने जा रहे हैं, एक डेमोक्रेसी देने जा रहे हैं, और आप चिंतित हैं। क्या ये संविधान अच्छा नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा संविधान है, इससे अच्छा संविधान हो ही नहीं सकता। लेकिन इस संविधान की अच्छाई संविधान को लागू करने वालों लोगों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है।
अगर उनकी इच्छा शक्ति अच्छी है तो ये संविधान बहुत अच्छा है, इससे अच्छा संविधान हो ही नहीं सकता। अगर उनकी इच्छा शक्ति सही नहीं है तो ये खराब साबित होगा। बाबा साहब ने ये बात कह के सभी को गंभीर बना दिया, सभी को शांत कर दिया, और लोग सोचने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर कितना आगे तक का सोचते हैं, कितना आगे तक की चीजों को समझते हैं, कितने आगे तक के रास्ता खोजना चाहते हैं इस भारत को। ऐसा था सोच डॉक्टर अंबेडकर का, क्योंकि वो जानते थे कि भारत असमानताओं का देश है, इसमें बहुत सारी असमानता है, लोग डिवाइडेड हैं, लोगों में समानता नहीं है, लोगों में बिखराव बहुत है। जो उसके जहन में काम करता है, उनके आचरण में वर्क करता है, उनकी वर्किंग में काम करता है। अगर डिफरेंट संस्थाओं पर, डिफरेंट लेवल पर अगर वही लोग बैठेंगे तो समानता नहीं आएगी, समानता नहीं दिखाई देगी। बाबा साहब ने डेमोक्रेसी दी। डेमोक्रेसी इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पर बेस्ड है। उन्होंने कहा कि इट इज स्पिरिट ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का कला है, तरीका है। लेकिन मेरे लोग समझे तब ना, समानता का भाव कैसे आएगा? कहीं दूर से नहीं आएगा, किसी लॉ एंड ऑर्डर से नहीं आएगा, अपने अंदर से समानता का भाव लाना पड़ेगा कि मेरे सभी भाई हैं, मेरी सभी बहनें हैं, कोई दूर नहीं, कोई पास नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। ये भाव अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, और जब भाव अपने अंदर पैदा करोगे तभी डेमोक्रेसी का पहला कदम आगे बढ़ रहा होगा। हमारा व्यवहारिक जीवन समानता का होगा, हमारी ऑफिस भी समानता की होगी, हम संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग भी समानता का रूप देख रहे होंगे, समानता का व्यवहार कर रहे होंगे, समानता का आचरण होगा, सभी प्रगतिशील होंगे। क्या हम समानता के भाव को समझ पाए? क्या हमारे अंदर समानता के भाव पैदा हो पाए? बाबा साहब ऐसे देखना चाहते थे। समानता आएगी कैसे, भाव पैदा होंगे कैसे? चीजों को गहराई में जाके डॉक्टर अंबेडकर समझते थे, समाधान खोजते थे। अगर हम समानता लाएंगे कैसे? सभी को जरूरत होती है बहुत सारी चीजों की, सभी लोग बहुत सारी, सबको आगे बढ़ने की चाहत है। अगर हम किसी चीज के बारे में जितना सोचते हैं, जितना पॉजिटिव हैं, अपने लिए जितना सोच रहे हैं, सोचना चाहिए, लेकिन उतना ही हमें दूसरे भाई के बारे में भी सोचना चाहिए, उतना ही हमें दूसरी बहन के बारे में भी सोचना चाहिए। जितना हम अपनी तरफ सोच रहे हैं, जितना चाहते हैं अपना, उतना ही हम दूसरी तरफ जाएंगे तो समानता आएगी। होता क्या है कि हम अपने लिए तो सोचते हैं और कोई दूसरा ना सोच ले, इसलिए उसके लिए नकारात्मक सोच रखते हैं। अपने लिए तो पॉजिटिव है, दूसरे के लिए नेगेटिव है, समानता कभी नहीं आ सकती। बाबा साहब ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे अंदर से समानता निकले, अंदर से समान भाव निकले, अंदर से समान विचार निकलेंगे, और जब समान विचार निकलेंगे तो समान हमारा व्यवहार हो जाएगा, समान हमारा आचरण हो जाएगा, समान हमारी आदतें हो जाएंगी, और समान तरीके से हम वर्किंग करने लगेंगे। जब हमारे सोच में ही समानता नहीं है तो हमारे आचरण में आएगी कहां से? वही दिखाई नहीं देती आज भी। बाबा साहब डेमोक्रेसी को बचाएगा कौन? डेमोक्रेसी को, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, एजुकेशन इज द डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज द एजुकेशन। एजुकेशन इज द डेमोक्रेसी। हमारी जो शिक्षा है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होनी चाहिए, उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू बताई जानी चाहिए। बिना डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए शिक्षा अधूरी है, और डेमोक्रेटिक वैल्यू है इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, एंड डेमोक्रेसी इज द एजुकेशन। बिना डेमोक्रेटिक मूल्यों के शिक्षा अधूरी है, और शिक्षित लोग ही डेमोक्रेसी की रक्षा कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा क्या चीज है? शिक्षा कैसी? शिक्षा ऐसी, आज के दौर में तो लोग शिक्षा को तो केवल नौकरी पाने का रास्ता समझते हैं, केवल नौकरी।
लेकिन शिक्षा का मतलब है सही और गलत को समझ लेना, सही और गलत का परीक्षण कर लेना और सही और गलत को समझ करके अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी पर्सनालिटी को समाज में एक बेहतरीन योगदान देना। ये तभी होगा जब हम तर्क संगत होंगे, किसी भी इशू को तर्क संगत तरीके से हैंडल कर रहे होंगे, किसी भी समस्या को हम तर्क संगत तरीके से समझ रहे होंगे, उसके कारण को समझ के उस समस्या को समझें। बिना कारण के कोई भी समस्या नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। जब हम उसके कारण को समझेंगे और कारण को समझ के समझेंगे तो यही सही समझदारी है, यही है। इसी को तार्किक एटीट्यूड कहते हैं और तर्क के माध्यम से चीजों को समझना, इसी को विज्ञान भी कहते हैं। यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है। क्या हम साइंटिफिक बन पाए? क्या हम तार्किक बन पाए? क्या हम कारण के हिसाब से चीजों को समझना सीख पाए? जब हम कारण के हिसाब से चीजों को नहीं समझे तो सही बात भी समझ में नहीं आई, और सही बात जब समझ में नहीं आई तो हमारे आचरण में उतार चढ़ाव आ गया। बाबा साहब यही जानते थे, यही समझते थे कि जीवन को सिंक्रोनाइज करो, जीवन को समझो, सच्चाई को समझो, तर्कसंगत तरीके से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ो। और जब तर्कसंगत चीजों से आगे बढ़ रहे होंगे तो अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियां बहुत दूर चली जाएंगी। डॉक्टर अंबेडकर इसी डेमोक्रेसी के माध्यम से, डेमोक्रेटिक मूल्यों के माध्यम से इस भारतवासियों को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे, एक प्रगतिशील भारत बनाना चाहते थे, तार्किक भारत बनाना चाहते थे, वैज्ञानिक एटीट्यूड का भारत बनाना चाहते थे, एक खोजी दिमाग विकसित करना चाहते थे सभी लोगों के अंदर। यही है स्पिरिट ऑफ लाइफ, यही है जीने के कला। तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स डॉक्टर अंबेडकर बहुत गहराई में जाके देख रहे थे। वो जानते थे कि भारत में पहली बार डेमोक्रेसी नहीं आई, इससे पहले भी डेमोक्रेसी यहां रही है, भारत में पहले भी डेमोक्रेसी रही है। अगर मेरे लोग डेमोक्रेटिक नहीं बन पाए, उनके आचरण डेमोक्रेटिक नहीं हो पाए, वो डेमोक्रेटिक मूल्यों को नहीं समझ पाए, तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा होगा, डेमोक्रेसी अच्छी नहीं चल पाएगी। देखने में आता है कि लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, उनकी गहराई में जाकर के उनको देखा नहीं, इसीलिए समझने में भी हम कहीं न कहीं कमतरता हमारे पास है। डॉक्टर अंबेडकर की जब परिनिर्वाण हो गया, अमेरिका से 2 लड़कियां आती हैं हिस्टोरियन, आकर के डॉक्टर अंबेडकर का माइंडसेट रीड करना चाहती हैं कि व्हाट वाज द माइंडसेट ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर मरने के बाद। तो वो आती हैं, सीधे बॉम्बे पहुंचती हैं, बॉम्बे पहुंच करके बाबा साहब की लाइब्रेरी में जाती हैं और 3 साल लाइब्रेरी में बाबा साहब की किताबों को खंगालती हैं, देखती हैं, पढ़ती हैं। बाबा साहब जब अपनी किताबों को लिखते थे, पढ़ते थे, जब पढ़ते, अपनी जो बुक्स थी लाइब्रेरी में, बाबा साहब की जब डेथ हुई थी 50,000 से भी ज्यादा किताबें थी उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में। उन किताबों को देखते तो बाबा साहब अंडरलाइन करते थे, कुछ खास चीजों को अंडरलाइन करते थे और 3 कलर इस्तेमाल करते थे। कुछ नोट्स भी बनाया करते थे, पेज के ऊपर और नीचे, उसी पेज पर कभी फ्रंट में कभी लास्ट में नोट्स बना के लिखते थे जो समझते थे। हर नोट्स को कलेक्ट करती हैं, समझती हैं, समझ कर इनको सिंक्रोनाइज करती हैं और ये समझती हैं डॉक्टर अंबेडकर क्या सोच रहे थे, किस लाइन पर थे डॉक्टर अंबेडकर, क्या था विजन महिलाओं के बारे में, क्या था विजन भारत के बारे में, क्या था विजन भारत विश्व के नागरिक के बारे में। उन सारी चीजों को लिंक करती हैं और जिनको लिंक करने के बाद समझती हैं, कंक्लूजन पहुंचती हैं को रियली डॉक्टर अंबेडकर वाज ए ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। वो छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो कहने का मतलब है डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन, एक एक क्षण इस मानवता के लिए इस्तेमाल किया, मनुष्यों के लिए इस्तेमाल किया, विश्व शांति का संदेश दिया, कॉन्फ्लिक्ट को जीरो किया। किसी नोबेल लॉरेट ने कहा है विश्व की सबसे बड़ी बीमारी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है। विश्व की सबसे बड़ी बीमारी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं हो सकती।
क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी पर एक सर्वोत्तम प्राणी है, सुपर एनिमल है, सर्वोत्तम प्राणी है। और सर्वोत्तम प्राणी इसलिए है कि अपने सोचने समझने की क्षमता से अपने सामने आने वाली समस्याओं चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। अपने इस थॉट प्रोसेस से, सोचने समझने की क्षमता से अपने सामने आने वाली चुनौतियों में रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इस सर्वोच्च। तो कहने का मतलब सोचने समझने की क्षमता, जिन लोगों में सोचने समझने की क्षमता कम है वो निश्चित रूप से आगे जाकर के बहुत नीचे पायदान पर चले जाएंगे। मनुष्य की पहचान तो उसके सोच से है। सोच अगर डेमोक्रेटिक नहीं है तो भी नीचे पायदान पर जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी चीजों को समझते हुए तार्किक तरीके से कारण को समझते हुए अपनी चीजों को समझना, सही और गलत को समझा। और जब हम सही और गलत को समझ रहे होंगे तो गलत रास्ते पर चलने के लिए हमारा ब्रेन 1000 बार मना करेगा, 1000 बार मना करेगा कि इधर नहीं जाना है, इनसे नहीं मिलना है, इनके साथ ऐसा संबंध नहीं बनाना है, इनके साथ ऐसा नहीं आचरण करना है, हम ऐसा नहीं करेंगे। 1000 बार रोकेगा। अगर तार्किक होंगे, कारण के हिसाब से समझ रहे होंगे। जब हम गलत रास्ते पर चलना बंद हो गया हमारा, तो सही आचरण, सही व्यवहार, सही वर्किंग, मानवतावादी, सभी के साथ भाईचारा, प्रगतिशील एटीट्यूड के हम व्यक्ति बन जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर इसी लाइन पर सभी लोगों को देखना चाहते थे। यही है डेमोक्रेसी। दिल से समझना, अंदर से समझना, अपनों को अंगीकृत करना, अंदर से झांकना, तभी हमें प्रगति मिल सकती है। डॉक्टर अंबेडकर से किसी ने पूछा कि साहब, इतने बड़े लोग, सारे लोग बैठे हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए, कुछ कहना चाहेंगे, कोई बड़ी बात कुछ समझाना चाहेंगे? तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहता है तो मेरे जीवन को झांक लेना, मुझे समझ लेना, पता चल जाएगा मैं क्या चाहता हूं लोगों के बारे में। That was the attitude. इतना ही नहीं, तथागत बुद्ध का जब परिनिर्वाण होता है, परिनिर्वाण की सैया पर बैठे हैं सारे लोग, सारे भिक्षु लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर, आपके आनंद उनके जो मुख्य शिष्य थे, वो भी बैठे हुए हैं और उनसे कहते हैं तथागत बुद्ध से कि साहब, अब तो आखिरी समय है, इस आखिरी समय में कोई बड़ा संदेश, कोई सारे लोग बैठे हैं पूरे विश्व के लिए, कोई बड़ा संदेश दे दीजिए, कुछ नए तरीके से कुछ बड़ा कुछ बता दीजिए। वो कहते हैं आनंद कि देखो भाई आनंद, मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है किसी से भी, सब कुछ तुम लोगों को बता दिया है। कि नहीं साहब, कुछ और सारे भिक्षु लोग कहने लगे कि नहीं, कुछ तो बताइए साहब, कुछ तो कहिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपने पे काम कर लेना, अपने को समझ लेना, यही बहुत बड़ा है। मतलब अति दीपो भव, अपने को सुधार लेना, अपने खुद रोशनी विकसित कर लेना, अपने सारे आचरण विकसित कर लेना, अपने को सही समझने लगना, अपने से प्यार करने लगना, वही जीवन है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने को समझा। जब अपने को समझा और सही चीज को समझने लगे तो बुराइयों से दूर हट गए, हमेशा के लिए बुराइयों से दूर हट गए और अच्छाइयों की तरफ चले गए। डॉक्टर अंबेडकर को भारत की प्रत्येक समस्या बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाई देती थी, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, चाहे बच्चों की समस्या हो, चाहे किसी की भी समस्या हो, हर स्तर पर समस्याओं को बहुत बेहतरीन ढंग से देखा करते थे। तो हम सारे लोगों को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने से बातें करने की जरूरत है। और जब हम अपने को समझ लेंगे तो एक एक करके अपनी बुराइयों को भी अपने से दूर करने की जरूरत है। हम जितना अपने बारे में जानते हैं कोई दूसरा नहीं जानता, तो कम से कम अपने को अपनी नजरों में मत गिराइए। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अपने को नहीं दे सकते। मैं जानता हूं मैं क्या करता हूं, मैं जानता हूं मैं क्या सोचता हूं, मैं कैसे सोचता हूं, मैं किसके बारे में कैसे सोचता हूं, मुझे पता है, मुझसे इससे ज्यादा किसी को नहीं मालूम। तो मात्र
हम कम से कम अपने को पहचान लें, अपने से प्यार करना सीख जाएं, अपनी कमियों को दूर करना सीख जाएं, एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, बाबा साहब को मानने वाले बन जाएंगे, अपने समय की कीमत हम समझ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी इज द स्पिरिट ऑफ लाइफ। इस जीवन को अच्छा कर लेना भी हमारी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, और हम डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होगा तो हम भारत को एक मजबूत भारत बना पाएंगे। हम सब लोग उसकी एक कड़ी हैं और महत्वपूर्ण कड़ी हैं, और विश्व में एक शांति स्थापित कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं, और सभी को डॉक्टर अंबेडकर के 133वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए ये अपील करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िएगा जरूर, समझिएगा जरूर, बहुत मदद मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर पीढ़ियों को मजबूत करना चाहते थे। अगर हम ही संदेश टेढ़े मेढ़े देंगे तो हमारी पीढ़ियां मजबूत नहीं होंगी। विश्व के रास्ते पर हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत काम करना है। इसी के साथ अपनी बात को रोकता हूं। जय भीम, नमोदय से। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुरेश बाबू जी, विभाग अध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग के जीएमयू लखनऊ।